हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुने और रहस्य जाने। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव था। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो वो बुढ़िया के 5 बेटे थे। उनका पति भी थे और 5 बेटे थे। उनके पति कुछ दिन के बाद जब बेटे का शादी हो गया, 1-2 का शादी हो गया, तो उनका पति स्वर्गवास कर गया। बुढ़िया बेचारी बहुत चिंतित रहती थी, इतना चिंतित रहती थी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कोई काम भी नहीं कर पाती थी सही से, उससे नहीं होता था। उसको बहुत बड़ा सोच हो गया था कि क्योंकि इनका पति दुनिया से चल बसे थे। बुढ़िया के दर्द के बेटा समझते थे, लेकिन 2 जो बहू बसी हुई थी, वो बहू दोनों बिल्कुल नहीं समझती थी। उसको लगता था क्या हो गया, मर गया तो अच्छा ही हो गया, मेरा घर में और शांति मिला। बहू को यही सोच था। धीरे धीरे करते 5 बहुएं आ गई घर में। 5 बेटे का शादी हो गया। जब 5 बेटे का शादी हो गया तो 5 जो गोतनी थी, देवरानी जेठानी सब थी आपस में, वो बहुत अच्छे से रहती थी। बुढ़िया को नहीं समझती थी, बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन बुढ़िया थी, वो जब से बचपन से ही शंकर भगवान की पूजा करती थी। प्रतिदिन मंदिर जाती थी। प्रतिदिन मंदिर क्या जाती थी, सिर्फ एक पत्थर के रख के और पूजा करती थी। बहुत सुंदर देखने में लगता था पत्थर, और उस पत्थर को भगवान जी के नाम से पूजा करती थी कि मेरा मंदिर बनाने का तो औकात नहीं है भगवान, तो हम इसी पत्थर को पूजा करेंगे। और वो जो किसी तरह से चिकन चाकन कर दिया था शिवलिंग की तरह, और उसको पूजा करता था। एक दिन की बात हुआ कि आपस में 5 बहुएं बात कर रही थी कि बुढ़िया के क्यों ना इस घर से निकाल दे। बुढ़िया के यदि निकाल देते तो बड़ी अच्छा रहता, हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता। बुढ़िया को निकाल देंगे, बुढ़िया तो हम लोग के खा जाएगी। प्रतिदिन पता नहीं कहाँ जाती है, लोटा में जल भरती है, फूल धूप अक्षत लेती है, पता न कहाँ जाती है। हमको भी खा जाएगी, आपको, हम लोग का बेटे को भी खा जाएगी, पति को खा जाएगी, बुढ़िया सबको खा जाएगी। आपस में गोतनी लोग बात कर रही थी। सब आपस में मिलाई बात को कि इसको निकाल देना है घर से। सबको पति आए सामने, तो सब अपने अपने पति से बोला, देखिए अगर जो आपको माँ घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। सबके पति बोले बुढ़िया के बेटे कि माँ ने क्या किया है, क्या कसूर किया है, जे बोलो। झूठ मूठ के बोल दी कि खाना नहीं बनाने देते हैं माता जी, हम लोग तो ज़बरदस्ती चुप्पे चोरे करके बनाते हैं और खाना नहीं बनाने देते हैं, हम कैसे जीवित रहेंगे। खाते भी हैं तो थाली छीन लेते हैं। अपने माता से बेटों ने पूछे, माँ ये सच है क्या, तुम इसे नहीं खाने देती हो। बेचारी बुढ़िया कुछ नहीं जानती थी इसके बारे में। बोली नहीं बेटा, हम भला क्यों छीनेंगे, तुम लोग के खाना के थाल नहीं छीनते हैं और बहुओं के छीन लेंगे बेटा, ये तो अपने खुद रसोईया बनाती है, हमको क्यों क्या ज़रूरत है जो हम इसके थाली छीन लेंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं हम, ये गलत है, झूठ बोल रही है। लेकिन बेटे ने इनको बात नहीं माने, बुढ़ी माता को बात नहीं माने, क्योंकि पत्नी के बात के आगे बेटा कैसे मान लेता माँ को बात। इसलिए पत्नी का बात ही स्वीकार किया। 2-4 दिन होते होते क्या किया कि बुढ़िया के घर से निकाल दिया। बुढ़िया के घर से निकाल दिया। बेचारी बुढ़िया निकल गई, घर से निकल गई तो शाम का समय था। शाम के समय में निकाल दिया घर से। वो बेचारी शाम के समय में ही गांव छोड़ के चल दी। चलते बहुत दूर चल गई, बहुत दूर। वहाँ भी एक गांव था। एक अपने गांव को छोड़ दिया, जहाँ तक कि उनको बेटा नहीं पहुँच पाते खोजने को लिए। उतना दूर रात में चलते चल गई। सुबह हुआ तो उसको याद आया कि अरे ये गांव था बहुत बड़ा, वो भी गांव था। वो गांव के पास एक पहाड़ी था। पहाड़ी पे जाकर बूढ़ी मामा बैठ गई और मना रही है कि हे महादेव, कोई मेरे लिए कुछ जीवन भोजन कर लेता, मेरा तो अच्छा था, मेरा दुनिया से चल जाते, हम मट्टी में मिल जाते, अच्छा था। मेरा दुनिया में अब कोई नहीं रहा। 5 बेटा तो नाम का था, जब पति चल गए तो मेरा कुछ भी नहीं रहा। महाराज मेरे लिए कुछ तो कीजिए, आप कुछ दे दीजिए महाराज। ऐसी करते करते सियार बिलार मकार बाघ नाग सब कुछ भी आके मुझे खा जाए, डांस ले, हम मर जाएंगे।
वो दिन भर प्रार्थना करते रही पेड़ के नीचे बैठ के, लेकिन बुढ़िया के काटने के लिए, डांसने के लिए एक चिट्टी भी नहीं आया। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गांव था, वही बगल में पहाड़ी था। बेचारी वहाँ बैठी रह गई। तो वहाँ के आसपास लोग भी जाते थे, देखे कि अरे बुढ़िया यहाँ पर एक ठो बैठी है, लेकिन सबको लगता था कि ऐसा ही कोई होगी, बैठी हुई है। वो जब शाम हो गया तो बुढ़िया रोने लगी कि दिन मेरा बीत गया, फिर शाम हो गया है। भगवान मुझे कुछ तो कीजिए कि जिसमें मेरा रक्षा हो, या फिर मुझे इस दुनिया से हटा दो, उठा लो भगवान, मेरा अपना साथ कर लो। हम तुम्हारे सेवक बन के चरण धो के रहेंगे महाराज, जिंदा में भी धोते हैं, मरने के बाद भी धोएंगे, मरने के बाद भी आपको पानी देंगे। भगवान हमको इस दुनिया से ले चलो। लेकिन भगवान उसको नहीं सुने, नहीं सुने। चिट्ठी तक भी एगो डांसने को लिए बुढ़िया को नहीं आया। जब रात हुआ तो ठीक आधी रात हुआ है, तो लग रहा है बुढ़िया के कि क्यों ना हम इस जंगल से फूल पत्ती तोड़ के और एक शिवलिंग बना के फिर हम वहाँ पर पूजा करने लगे। हो सकता है कि पूजा के बिना मेरे शिव जी अधूरे हैं, इसीलिए मुझे नहीं मारना चाहते हैं। अच्छा, क्या किया कि बेचारी रात के समय में पत्ते को ढूंढने लगा, किस पत्ता को ढूंढे कि कहाँ बेल के पत्र मिलता है। पूरा जंगल जितना दूर जा सकी उतना दूर छान मारी, लेकिन बेल का पत्र उसको नहीं समझ में आया। किसी चीज़ का भी फूल तोड़ के और भगवान के एक पत्थर पर नाम लेके और चढ़ा दिया कि भगवान हम आज दिन में पूजा नहीं कर सके थे, लेकिन आज हम आपको पूजा कर रहे हैं रात्रि में, मेरा पूजा को स्वीकार कर लीजिए महाराज, मेरा पूजा को स्वीकार कीजिए। ओ बेचारी बुढ़िया दुखियारिन पूजा करने लगी। पूजा करके और वही पत्थर पे, जिस पत्थर के शिवलिंग बनाई थी, उसी पत्थर पे सर धर के और सो गई। तब सुबह हुआ। जब सुबह हुआ उसको आंखें खुला तो देख रही है कि अरे यहाँ पर तो बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। मंदिर, ये कैसे मंदिर बन गया? बुढ़िया चकित हो रही है कि हमको नींद टूटा है, तो यहाँ मंदिर पहले से कुछ नहीं था, हम कल दिन भर रह गए, रात में आधा रात से तक पूरा जागे रहे, लेकिन फिर भी कोई मंदिर नहीं था। आज मंदिर भगवान का संकेत है। वो बुढ़िया कहने लगी, जाप करने लगी कि भगवान महाराज आप क्यों ऐसा किए जो यहाँ मंदिर बन गया? हमने क्या किया है? हमने तो गलत किया है। अपने बेटे बहुओं को हम सताते थे, इसलिए ना मुझे इतना बड़ा दंड मिला है, तो यहाँ पर मंदिर क्यों बना दिए हैं? बुढ़िया के आगे स्वामी शंकर भगवान किए कि देखो बुढ़िया, तू वही जंगल में, वही पहाड़ पे, वही मंदिर में तू रहो, तुम्हारा सब कुछ इंतजाम हो जाएगा, तुम्हारा रहने का, खाने का, पहनने का सब ठिकाना मिल जाएगा, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। अच्छा हुआ कि तू घर छोड़ दिया। ऐसा कहें और भगवान आकाशवाणी की उनसे कहे। बुढ़िया के लगा कि ऐसा कोई बोल रहा है। बेचारी बुढ़िया क्या करे, हाथ जोड़ के भगवान को पूजा करने देख रही है, मंदिर पूजा कर रही थी हाथ जोड़ के, लेकिन देख रही है कि बाहर एक छोटे से कुआं भी है, बहुत सुंदर सा कुआं है, एक बाल्टी भी रखा हुआ है। बुढ़िया क्या करे? बुढ़िया नहाई धोई और फिर सुबह में भगवान की पूजा की, पूजा अर्चना करके और भगवान के ध्यान में लगी थी। क्या की कि जो बेलपत्र चढ़ाई थी वही बेलपत्र 5 पत्ता उठा के जो बुढ़िया जंगल से लाई, सुबह हुआ तो, और बेलपत्र चढ़ाई, वही 5 पत्ता भोग में लेके बैठ गई बुढ़िया कि भगवान महाराज मेरे पास तो कुछ भी नहीं, भूखा नहीं रहा जाएगा, हम यही बेलपत्र को खा जाते हैं, हम बेलपत्र को खा जाएंगे और हम अपना भोग कर लेंगे। वो बेचारी बेलपत्र लेकर बैठ गई खाने को लिए। तभी नजर पड़ा कि एक कोई तपस्वी एक वन में है, एक तपस्वी है जो उसके सहारा कोई नहीं है, क्यों ना उसके पास हम चले, बेलपत्र का भोजन पहले नहीं करेंगे, पहले हम उस तपस्वी के पास जाएंगे। लगता है नहीं दिखता है किसी को, आंख मुने हुए चुपचाप बैठे हुए, घास वहाँ पर बढ़ा हुआ है, जनाता है नहीं, लगता है हड्डी झलकता है, क्या है? जाके बुढ़िया जैसा ही हाथ ठेकाई उसमें, जैसे ही जो साधु महात्मा महर्षि तपस्वी थे उठ के बैठ गए, बैठ के बोलने लगे, कौन है मनुष्य जो मुझे छू रहे हो? क्या है, क्या तुम्हें कमी पड़ गया? ये बुढ़िया मामा कहती है, बाबा हम एक बूढ़ी आदमी हैं, मनुष्य, हम शिव भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, हम शिव जी का पूजा करते हैं, हम जंगल में एक मेरे लिए भगवान मंदिर बना दिए हैं, देखिए आंखें खोलिए। बाबा आंखें खोले, बोले कि इतना दिन से हम 12 वर्ष से तपस्या में हैं, लेकिन मेरा तो कोई नहीं मंदिर बना,
और आपको कैसे मंदिर बन गया? देखे तो साधु बाबा तो सच में, साधु बाबा और बुढ़िया वो दोनों उस मंदिर में रहने लगे। वहाँ के लोग देखे कि अरे अचानक एक मंदिर बन गया है, क्या है, कैसे बन गया? बुढ़िया के पास बहुत सारे लोग गए, बोले आप बनवाए हैं, आप कहाँ से हैं? बेचारी घर का पता बताई, लेकिन बोल दी कि मुझे कोई नहीं है, या इसीलिए हम जंगल में आए, शंकर भगवान की कृपा से मंदिर बन गया है और इसीलिए हम मंदिर में रहने लगे हैं, कल से ही मंदिर में रह रहे हैं। वहाँ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए और देखने लगे। देखे तो देखे कि सही बात मंदिर बना हुआ है। सारे लोग वहाँ पूजा करने आते थे, पूजा करने आने के लगे पहाड़ पर, वही मंदिर में। और जो भी चढ़ावा चढ़ता था वहाँ पर सब कुछ बूढ़ी मामा के लिए लाते थे, भोजन के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, और बूढ़ी मामा के मदद करते थे। और मदद करते 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 एक धर्मशाला बूढ़ी मामा के लिए वहाँ के लोग बनवा दिए, धर्मशाला बनवा दिए। मामा जो थी वो सारा गांव उनको अनाज देती थी, उनको खाने को लिए वो अनाज इकट्ठा करके रख ले जाती थी। क्या करती वो बेचारी अनाज को, उनको भोजन, कपड़ा, जो भी पैसा सब कुछ मंदिर में आ रहा था। वो साधु बाबा भी वहाँ पर थे और बोले कि हम लोग क्यों ना कुछ दान पुण्य करें, कुछ बांटे इस धर्मशाला में बैठ के। तो धर्मशाला में बैठ के दोनों सदा व्रत बांटने लगे, सदा व्रत बांटने लगे। सारे लोग उन्हें सदा व्रत के नाम से पहुंचा जाते थे कि यदि बुढ़िया गलत रहती तो धन ये सब बेच बाच के रुपया पैसा जमा करती, लेकिन ये सदा व्रत बांटती है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगन को चीर देती है। इसीलिए वहाँ के जो राजा थे सो बुढ़िया के भी मदद किए, बुढ़िया के मदद किया। और सदा व्रत में जो मांगते थे वही वो बुढ़िया देती थी। उनके बेटा और बहुओं के पता चला कि अरे एक गांव में सदा व्रत बढ़ता है, उससे बहुत दूर गांव है, चले क्यों ना हम लोग 2, 4, 8 दिन 10 दिन बैठ के वहाँ खाएंगे। क्योंकि बुढ़िया के निकलते ही सारा धन नष्ट हो गया था, घर से कुछ भी नहीं था इनका, घर में सब धन नष्ट हो गया था, नष्ट हो गया था। और लगता था कि मेरा माँ नहीं है तो संसार मेरा छिना गया है। आपस में भाई बोलता था माँ सच्ची थी भैया, माँ गलत नहीं थी, इन लोगों ने माँ को निकलवा दिया, ये बहुत गलत हो गया। आपस में इन लोग बात करता था, लेकिन बहू कहाँ मानने वाली है। बेटा कमा के लाते थे तो बहू खाती थी, कहाँ मानेगी अपना गलती। सदा व्रत बांटने लगी तो 5 बेटे सदा व्रत को पहुँचे, सदा व्रत को पहुँचे तो साधु बाबा से बूढ़ी मामा ने छीन कर बेटे के और सदा व्रत को दिलवा दिए, सदा व्रत को दिलवा दिए। बेटे ने खा लिए वहीं पर विश्राम करने लगे। अब बूढ़ी मामा को लगता है कि 5 बेटा मेरा यहाँ पर आ गया है, मैं क्या करूँ, मैं मंदिर में कैसे रहूँ, क्यों ना धर्मशाला में जाऊँ, साधु बाबा कितना संभालेंगे, हमें ही जाना होगा। शंकर भगवान से प्रार्थना कर लगी, महाराज आप किस दुविधा में डाल दिए हैं, सदा व्रत भी बंटवा रहे हैं और मेरा यहाँ 5 पुत्र आया है, उसको नजरे नजरे हम कैसे मिलाए, मुझे तो मार पीट के घर से निकाल दिया था, तो अब मैं क्या करूँ। और बेचारी बुढ़िया जो थी मंदिर में शिवलिंग पकड़ के रोने लगी, पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। वहाँ जो 5 भाई थे वो 5 बेटे उनके मंदिर में चल गए कि अरे मंदिर में कौन रो रहे हैं। मंदिर में गई तो देख रही कि मेरी माँ है, इस साल भी नहीं लगा है, माँ इतना मेरा तरक्की कैसे कर लिया। 5 भाई माता के चरण पर गिर गया, माता के चरण पर गिर गया। अब माता पर चरण पर गिर के और बोले लगा माँ घर चलो। बोला बेटा हम नहीं जाएंगे, हम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि तू अपने पत्नी के बात पर निकाल दिया है मुझे घर से, हम कैसे जाएं, नहीं जाएंगे। उसमें छोटी बहू जो थी वो सबसे हरामी थी, छोटी बहू बिल्कुल बुढ़िया को पसंद नहीं करती थी, बड़े वाली तो संभाल के रखी थी सब कुछ, लेकिन छोटे वाली बहू बहुत बदमाश थी। सब बेटे ने स्वीकार किए कि माँ आप तुम्हारे बहू को हम यहाँ लाएंगे और तुमसे माफ़ी मंगवाएंगे। लेकिन 5 बेटे गए और जाके बताएं कि माँ एक गांव में जहाँ धर्मशाला में बंटता है सदा व्रत, वो कोई और नहीं है, हमको माँ है, एक साधु महर्षि हैं, चलो तुम भी चलो, कुछ तुम भी माँ से दान पुण्य ले लेना और कुछ आशीर्वाद ले लेना और माँ के लाना बुलाने को लिए। सब बहुएं गई, लेकिन सबसे पीछे छोटी वाली गई। जब छोटी वाली बहू गई तो वहाँ देख रही है कि सचमुच में बुढ़िया है। जैसा ही बुढ़िया के नज़र पड़ा, जैसा ही एक नागिन बन गई, छोटी बहू नागिन का रूप ले ली और पूरा दुर्गा काली के रूप के धर के और उनके पास गई कि लो तू घर छोड़ दिया, घर छोड़ के और तू यहाँ आ गई हो सदा व्रत बांटने को लिए, मेरा धन सारा चुरा लिया है तुमने, तुम ही ऐसा की हो। ये नागिन बन गई है, नागिन बन के पूरा इधर उधर जो बातें सुनी
शंकर भगवान को भी इस बात को चोट लगा कि लो बुढ़िया अब जंगल में आ गई, उसको बात भी कर रही है कि तू मेरा ही धन चुरा लिया है। ये सांप नागिन बन के पूरा लौटने लगी। चारों जो उनके जेठानी थी और उनको उसके पति जो थे और पूरा पांचों भाई सब परिवार वहाँ के लोग के जो वासी थे सब देखने लगे कि अरे ये स्त्री थी और ये नागिन कैसे बन गई है। ये अपने माँ को हाथ जोड़ने लगा, इनका जो बेटा था, माँ मेरा माफ़ कर दो, मेरा पत्नी को मुझे लौटा दो माँ, बहुत बड़ा गलती हो गया है, नागिन कैसे बन गई। शंकर भगवान वहाँ पर एक साधु के रूप में आए और बोले बच्चा जो तू किया है उसका पाप का भागीदारी तुम ही बनोगे। अब ये मनुष्य नहीं होगा, किसी रूप में भी मनुष्य नहीं होगा, और नहीं तो मनुष्य होगा। बुढ़िया के चरण धो के पांचों बेटा पियो, वो मनुष्य हो जाएगा। और बुढ़िया के सच्चे भावना से घर ले जाओ और बुढ़िया को कोई भी दबाव में किसी भी चीज़ में इनके पर नहीं कुछ होना चाहिए, इनको पर आँच नहीं आना चाहिए। और यदि इसे तकलीफ दोगे तो पांचों बहू तुम्हारा यही दशा हो जाएगा। और जग कराओ और जग करा के और उसके बाद ही भगवान के पूजा करो, तब तुम्हारा पत्नी सही वापस लौटेगी। क्या करे वो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा पूजा पाठ किया और भगवान से गलती मांगा, माफ़ी मांगा, उसके पत्नी बिल्कुल फिर पहले की तरह हो गए। और बुढ़िया घर नहीं गई, पांचों बेटा पांचों बहू लौट गए और बुढ़िया का मंदिर ही घर परिवार सब कुछ हो गया, धर्मशाला ही सब कुछ हो गया। क्योंकि वहाँ के जो गांववासी थे वो बुढ़िया को जाने देने के लिए इनकार कर गए और नहीं जाने दिए। और बुढ़िया के एक परिवार पूरे गांव मिलकर सदस्य बना के रहने लगे और बुढ़िया को सब कोई मदद करते थे। जैसे शिव गुरु उस बुढ़िया पे मदद किए, बुढ़िया को दया बरसाए, ठीक उसी तरह सब पे, कथा सुनने वाले पे, कथा कहने वाले पे और कथा सुनाने वाले पे, सब पे दया कीजिए। जो ना सुनते हैं कथा उन पे भी दया कीजिए, सब पे दया कीजिए। शिव गुरु सब पे दया कीजिए, आप दयालु हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।